राम 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 नारायण नारायण। संबंध जब सभी उपासनाएं अलग अलग हैं तो फिर सभी उपासनाएं आपकी कैसे हुई, इस पर आगे के 4 श्लोक कहते हैं। अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वधामहमौषधम् मन्त्रोऽहमैवाज्यमहमग्निरहं मुहुतम् पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुरेत् प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। क्रतु मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा मैं हूं, औषध मैं हूं, मंत्र मैं हूं, घृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं और हवन रूप क्रिया भी मैं हूं। जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृद, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान मन भंडार तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूं। व्याख्या 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक के इस मध्यम षटक में भगवान ने अपनी भक्ति का वर्णन किया है और उसमें अस्मत्, अहम, मम, मया, मत आदि शब्दों का प्रयोग किया है। यहां 16वें श्लोक में तो अस्मत् शब्द अर्थात अहम शब्द का प्रयोग 8 बार किया है। अहम शब्द का इतना अधिक प्रयोग इस षटक में किसी दूसरे श्लोक में नहीं किया है। अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास के अनुसार किसी को भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानकर उनके साथ संबंध जोड़ा जाए तो वास्तव में वो संबंध सत के साथ ही है। केवल अपने मन बुद्धि में किंचन मात्र भी संदेह न हो। जैसे ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में एक परमात्म तत्व को ही जानता है, परमात्मा के सिवाय दूसरे किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि की किंचन मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसमें उसको किंचन मात्र भी संदेह नहीं होता। ऐसे ही भगवान विराट रूप से अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं, अतः सब कुछ भगवान ही भगवान है, इसमें अपने को किंचन मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। कारण कि ये सब भगवान कैसे हो सकते हैं, यह संदेह साधक को वास्तविक तत्व से, मुक्ति से वंचित कर देता है और महान आफत में फंसा देता है। अतः यह बात दृढ़ता से मान ले
कि कार्य कारण रूप से, स्थूल सूक्ष्म रूप से जो कुछ देखने, सुनने, समझने और मानने में आता है सब केवल भगवान ही है। इसी कार्य कारण रूप से भगवान की सर्वव्यापकता का वर्णन 16वें से 19वें श्लोक तक किया गया है। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वदाह महम औषधम। जो वैदिक रीति से किया जाए वो क्रतु होता है, वह क्रतु मैं ही हूं। जो स्मार्त रीति से किया जाए वो यज्ञ होता है, जिसको पंच महायज्ञ आदि स्मार्त कर्म कहते हैं, वह यज्ञ मैं हूं। पितरों के लिए जो अन्न अर्पण किया जाता है उसको स्वधा बोलते हैं, वह स्वधा मैं हूं। उन क्रतु, यज्ञ और स्वधा के लिए आवश्यक जो साकल्य है, अर्थात वनस्पतियां हैं, बूटियां हैं, तिल, जौ, छुआरा आदि औषध है, वो औषध भी मैं हूं। मंत्रोहमेवाज्य महमग्निरहम हुतम। जिस मंत्र से क्रतु, यज्ञ और स्वधा किए जाते हैं वह मंत्र भी मैं ही हूं। यज्ञ आदि के लिए गोघृत आवश्यक होता है, वो घृत भी मैं हूं। जिस आहवनीय अग्नि में होम किया जाता है वो अग्नि भी मैं ही हूं, और हवन करने की क्रिया भी मैं ही हूं। वेद्यम पवित्रमंकार ऋक्साम यजुरेव च। वेदों की बताई हुई जो विधि है उसको ठीक तरह से जानना वेद्य है। तात्पर्य है कि कामना पूर्ति के लिए अथवा कामना निवृत्ति के लिए वैदिक और शास्त्रीय जो कुछ क्रतु, यज्ञ आदि का अनुष्ठान किया जाता है वह विधि विधान सहित सांगोपांग होना चाहिए। अतः विधि विधान को जानने योग्य सब बातें वेद्य कहलाती हैं। वह वेद्य मेरा स्वरूप है। यज्ञ, दान और तप ये तीनों निष्काम पुरुषों को महान पवित्र करने वाले हैं। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। 18 का 5। इनमें निष्काम भाव से जो हव्य आदि वस्तुएं खर्च होती हैं वे भी पवित्र हो जाती हैं, और इनमें निष्काम भाव से जो क्रिया की जाती है वो भी पवित्र हो जाती है। यह पवित्रता मेरा स्वरूप है। क्रतु, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने के लिए जिन ऋचाओं का उच्चारण किया है उन सब में सबसे पहले ओंकार का ही उच्चारण किया जाता है। इसका उच्चारण करने से ही ऋचाएं अभीष्ट फल देती हैं। वेदवादियों की यज्ञ, दान, तप आदि सभी क्रियाएं ओम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। 17 का 24। वैदिकों के लिए प्रणव का उच्चारण मुख्य है, इसलिए भगवान ने प्रणव को अपना स्वरूप बताया है। उन क्रतु, यज्ञ आदि की विधि बताने वाले ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये तीनों वेद हैं, जिसमें नियताक्षर वाले मंत्रों की ऋचाएं होती हैं। उन ऋचाओं के समुदाय को ऋग्वेद बोलते हैं। जिसमें स्वरों सहित गाने में आने वाले मंत्र होते हैं वे सब मंत्र सामवेद कहलाते हैं। जिसमें अनियताक्षर मंत्र होते हैं वे मंत्र यजुर्वेद कहलाते हैं।